टुडेज आवर टॉपिक इज़ ट्यूबरक्लोसिस। सो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, व्हाट इज़ इट्स टाइप, डेफिनेशन और जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस पूरी डिसीज़ के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत मेन यूनिक यूनिक पॉइंट इसके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है? ट्यूबरक्लोसिस हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिसीज़ है जो कि एक रॉड शेप बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ये एक ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दिखता है कैसा है, ठीक है। तो ये ऐसे दिखता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इसकी जो ये ब्लू कलर की लेयर आपको दिख रही है बाहर से, ये होती है माइकोलिक एसिड की बनी हुई है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बहुत टफ एंड प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है को एडवर्स कंडीशंस में, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है इस बैक्टीरिया की कि ये स्ट्रिक्टली एरोबिक बैक्टीरिया है। स्ट्रिक्टली एरोबिक मतलब कि इसको ऑक्सीजन कंडीशन चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। विदाउट ऑक्सीजन कंडीशन ये नहीं सर्वाइव कर सकता है। तो इसीलिए ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब अफेक्ट करता है तो ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है, अपनी काउंट बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए? एरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजनिक कंडीशन, और लंग से अच्छा साधन नहीं हो सकता ऑक्सीजन का कोई, तो ये वहाँ पे जाके अपनी कॉपी यानी कि अपने नंबर, अपनी संख्या बढ़ाता है और इंक्रीज होता है काउंट में, और इसी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और हमें बहुत ब्रीथिंग डिफिकल्टी आती है। ये कहाँ पे अफेक्ट करता है? ये लंग्स के जो एल्वेलाई में अफेक्ट करता है। लंग्स, अब एल्वेलाई तो आपको पता होगा, जब हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है, ट्रैकिया से ब्रांचेस डिवाइड होती है जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते हैं छोटी छोटी बॉल्यून शेप्ड एल्वेलाई में, तो एल्वेलाई को ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं कॉजेज। सो जो टीबी जो है उसके कॉज क्या है? तो टीबी का फर्स्ट कॉज तो हमको डिस्कस कर लिया, बैक्टीरिया है, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, वो इसको कॉज करता है, इस बीमारी का कारण है। दूसरा, व्हाट इज़ द सेकंड कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? तो अगर हम कोई हेल्दी इंसान जो पहले से किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है उसके कांटेक्ट में आ जाए तो उसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। सो यू कैन गेट टीबी ओनली इफ़ यू हैव कम कॉन्टैक्ट विद द पीपल हु हैव इट ऑलरेडी, ठीक है। अगर जिसको पहले से ही टीबी है, अगर कोई हेल्दी पर्सन उस अनहेल्दी टीबी वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको भी टीबी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए कॉजेस। फिर मैकेनिज्म। सो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ टीबी? कैसे वो हमारे लंग्स तक पहुंच के इन्फेक्शन करता है? सो टीबी का इन्फेक्शन शुरू होता है थ्रू हम सांस लेते हैं, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं और कहीं हमारे जो ड्रॉपलेट्स के अंदर, थ्रू ड्रॉपलेट्स हम हमारी जो ब्रीथ के अंदर टीबी का बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, आ गया। अब वो हमारे एल्विलर सेक तक पहुंचा, और वहाँ पे जाके क्या होता है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है ना। कोई भी फॉरेन चीज़ आती है तो वो उस चीज़ को किल करने के लिए मैक्रोफेजेस वहाँ पे भेजता है। मैक्रोफेजेस फॉरेन मॉलिक्यूल को इनगल्फ कर लेते हैं और फेगोसाइटोसिस होके और वो फॉरेन मॉलिक्यूल किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही टीबी का बैक्टीरिया आया, उसने हमारे वहाँ एल्वुलाई तक पहुँचा। एल्वुलाई में एल्वुलर में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट थी। मैक्रोफेजेस ने आइडेंटिफाई किया ये तो कोई फॉरेन मॉलिक्यूल है, बॉडी का नहीं है, चलो इसको इनगल्फ कर लेते हैं। फेगोसाइटिस की प्रोसेस से इसको हटा देते हैं, बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ये इनगल्फ करते हैं मैक्रोफेज इसको, बैक्टीरिया को, और वहाँ पे ये क्या होता है कि किल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया के बाहर पे एक थिक वैक्सी लेयर होती है माइकोलिक एसिड की, जो इसको प्रोटेक्ट करती है और फेगोसाइटिस प्रोसेस से इसको बचा देती है। तो इस वजह से ये बैक्टीरिया फेगोसाइटिस से बच जाता है और हमारी बॉडी में टीबी डिसीज कॉज करता है। सो ये मैकेनिज्म इसका। अब इसको फॉर एग्जांपल समझाऊं तो ये क्या करता है, ठीक है। थ्रू द डायग्राम अगर मैं समझाऊं आपको तो ये मैंने ड्रॉ किया, ये एक लंग का एल्वुलर सेक्शन है, एल्वुलर सेक्शन, ठीक है। ये लंग्स का एक पार्ट है जिसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस का ये बैक्टीरिया, मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है।
ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मैंने ड्रॉ किया आपको ग्रीन कलर से, ठीक है। फिर हमारी बॉडी का मैकेनिज्म वर्क करेगा और ये एक हमारी जो मैक्रोफेजेस है ये इसको खा जाएगी, इनगल्फ कर लेगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि इसकी बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर इस बैक्टीरिया की जो ग्रीन कलर का है, जिसको बोल रहे हैं अपन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी जो ग्रीन कलर की लेयर इसको बचाएगी और वो किल नहीं होएगा, अंदर फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और ये अपने उल्टा क्या करेगा कि ये अपने काउंट बढ़ा लेगा इसके अंदर। तो इस वजह से इस टाइप से ये क्या करता है, सर्वाइव करता है और अपने मतलब किल नहीं होता और अपनी काउंट बढ़ाता जाता है। अब मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स। सो टीबी के दो टाइप होते हैं, एक तो होती है लेटेंट टीबी, दूसरी होती है एक्टिव टीबी, ठीक है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको टीबी है, बट क्या उनको सिम्टम्स नहीं आते, वो लेटेंट फॉर्म में है। मतलब उसको उन इंसानों को नहीं पता हमें टीबी है, वो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से उनको जो बैक्टीरिया है वो अपनी काउंट भी नहीं बढ़ाता है, ना ही वो इन्फेक्शन करता है फर्दर, और वो डोरमेंट स्टेज में लेटेंट फॉर्म में रहता है, तो उसको बोलते हैं हिडन टीबी, लेटेंट टीबी बोलेंगे उसको, ठीक है। एक्टिव टीबी कब होती है, जब बैक्टीरिया एक्टिव होके थ्रू थ्रू मैक्रोफेजेस के अंदर ये अपनी काउंट बढ़ाता जाता है और इन्फेक्शन को कॉज करता है, ठीक है, फर्दर इन्फेक्शन को कॉज करता है। तो टीबी दो टाइप की होती है, लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी के अंदर क्या होता है, थ्रू बिकॉज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम और डिफेंस सिस्टम बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं कर पाता और वो एक उसी स्टेज के अंदर रह जाता है, डोरमेंट स्टेज के अंदर, और ना ही इसकी हमें कोई साइन एंड सिम्टम भी नहीं दिखाई देते क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होता है। और जब फिर कभी टाइम आने पे अगर हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी वीक हो गई तो ये ज़रूर फिर जाके ये एक्टिव फॉर्म में आ सकता है बाद में, लेकिन जब तक नहीं है तब तक वो लेटेंट फॉर्म में रहता है, ठीक है। दो टाइप की टीबी होती है, लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी, ठीक है। हम एक्टिव टीबी के अब हम देखेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं जब टीबी एक्टिव फॉर्म में होती है। तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या है, अ कफ दैट लास्ट फॉर 3 वीक। अगर 3 सप्ताह से तुम्हें कंटिन्यू खांसी हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि टीबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये साइन एंड सिम्टम है, आपको टीबी है अगर आपको 3 वीक से क्या कंटिन्यू खांसी हो रही है, तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है। सेकंड, चेस्ट पेन। अगर आपको छाती में लगातार दर्द हो रहा है तो ये टीबी का सिम्टम है। अगर आपको थर्ड सिम्टम है कफिंग अप ब्लड, अगर आपको कफ के साथ में ब्लड भी आ रहा है तो ये आपको टीबी है, इसका साइन एंड सिम्टम है। नाइट स्वेट्स होती है, रात में पसीना आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, फीवर आता है, वेट लॉस, वजन घट जाता है, चिल्स यानी कि ठंड लगती है, ठीक है। ये सारे हैं साइन एंड सिम्टम टीबी के। अब टीबी के साइन एंड सिम्टम होगा, अब इसको डायग्नोज कैसे करेंगे कि बीमारी किसी इंसान को टीबी है, ये पता कैसे लगाएंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, स्किन टेस्ट होता है, स्किन टेस्ट में ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है जिसको मॉन्टेक्स टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम 0.1 ml ऑफ क्या करेंगे, ट्यूबरकुलिन 5 TU यूनिट्स, जो ट्यूबरकुलिन खुद ही बैक्टीरिया रहता है उसको हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट की बॉडी में 0.1 ml, और हम देखते हैं उसकी कहाँ पे हम उसको इंजेक्शन देंगे, फोर आर्म पे, टॉप लेयर ऑफ द फोर आर्म पे उसको इंजेक्शन देते हैं। और फिर क्या 2 से 3 दिन बाद हम देखते हैं जहाँ पे हमने उसको फोर आर्म पे जहाँ पे इंजेक्शन दिया था वहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं वहाँ पे। अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है, सूजन पूरा स्वेलोइंग हो रही है, तो इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। अगर नहीं कोई रिएक्शन हुई है तो टेस्ट नेगेटिव है। तो इसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि किसी पेशेंट को टीबी है या नहीं, ठीक है। फिर बाकी कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे से हम पता कर सकते हैं कि टीबी है प्रेजेंट है कि नहीं है। ब्लड टेस्ट के थ्रू हम देखेंगे कि टीबी का अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड टेस्ट में आपको दिखाई दे रहा है तो हम तो कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट में टीबी है। थ्रू इसके थ्रू हम डायग्नोसिस करेंगे। अब हम टीबी को ट्रीट कैसे करेंगे, तो क्या है कि गवर्नमेंट ने थ्रू डॉट थेरेपी, मतलब जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डॉट थेरेपी के थ्रू टीबी का इलाज किया जा सकता है। तो डॉट थेरेपी होता क्या है, हम बोलते हैं ना डॉट डॉट, व्हाट इज़ डॉट थेरेपी। तो डॉट थेरेपी के अंदर क्या करते हैं, डॉट में ट्रेन करते हैं हेल्थ केयर वर्कर को, या फिर कोई डिज़ाइनेटेड इंडिविजुअल, मतलब कि ट्रेनिंग देते हैं। क्या करते हैं उसमें कि कोई भी पेशेंट जो टीबी का है
उसको हमें लगातार अपनी नज़रों में देखना है कि वो ड्रग ले रहा है हमारे सामने, जो हेल्थ केयर वर्कर के सामने वो टीबी की ड्रग्स लेगा, क्योंकि टीबी की ड्रग्स लेना टाइम टू टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका एक भी डोज मिस नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से क्या है कि उसकी जो ट्रीटमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। इसका एक सही टाइम पे जितना आपको डोज दिया गया वो लेना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका बैक्टीरिया किल होगा और आप टीबी से ट्रीटमेंट लेके पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो एक ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर है उसकी अगुवाई में आपको पेशेंट को ड्रग लेनी होती है। वो देखता है कि आपने ड्रग ली कि नहीं ली है, ठीक है। और वो जो ट्रेंड इंडिविजुअल या हेल्थ केयर वर्कर होता है वो उस पेशेंट की मतलब फैमिली से नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो हॉस्पिटल से हो सकता है, फिर कोई ट्रेंड दूसरा कोई हेल्थ केयर वर्कर हो सकता है, उसकी प्रेजेंस में पेशेंट को दवाई लेनी होती है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में अब इस डॉट थेरेपी के अंदर ये कुछ मेडिसिन हैं, ड्रग्स है जो प्रिस्क्राइब की होती है फिजिशियन के थ्रू। तो क्या कौन कौन सी वो ड्रग है, 4 ड्रग रेजिमेन होती है। फर्स्ट आइसोनियाजिड, सेकेंड रिफाम्पिन, थर्ड पायराजिनामाइड, फोर्थ इथेम्ब्यूटोल, ठीक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी कि इथेम्ब्यूटोल देंगे या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन दोनों में से जो प्रेस्क्राइब्ड होगी वो देंगे। तो ये और में है 4th नंबर की ड्रग, ठीक है। थ्रू इसका ट्रीटमेंट चलता है, 9 मंथ का कोर्स होता है, प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन होता है, ठीक है। तो इसमें हम इस टाइप से इसका ट्रीटमेंट करते हैं डॉट्स थेरेपी के अंदर। ये मेरा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है, और अगर आपको जो भी डाउट वगैरह हो, जो वीडियो में जहाँ समझ में नहीं हो, कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उस पर काम करूँगी और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।